हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। इससे पहले मैं 41 वीडियोज डाल चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो आप आई बटन में प्रेस करके देख सकते हैं। जितनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। फ्रंट एंड डेवलपर या फिर जावास्क्रिप्ट डेवलपर का इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो चलिए चलते हैं पहले अपने कोड में और समझते हैं ये होता क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन है बेसिकली। इसको पहले मैं थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूँ होता क्या है। इन सिंक्रोनस कोड ऑपरेशन आर एक्सिक्यूटेड sequentially means each operation wait for previous one to finish before preceding। मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी कुछ भी लिखते हैं इसके अंदर, मान लो वेरिएबल लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो क्या हो सीक्वेंस वाइज चलता है कोड। पहले पहली लाइन को रीड करता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, और उसके बाद ही वो फिर चौथी लाइन पे आता है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मैं आपको जनरली तौर पे पहले समझा देता हूँ ये। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनस हमारा। ठीक है, अब बात करें हम एसिंक्रोनस की, तो एसिंक्रोनस कोड में क्या होता है। इन एसिंक्रोनस कोड ऑपरेशन कैन अकर कंकरेंटली अलाउ वन ऑपरेशन टू प्रोसीड while another is still being processed। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका आपने एक फंक्शन पे काम कर दिया, सपोज करो आपका एपीआई से कोई डाटा आने वाला है और उसमें आपको टाइम एपीआई में रिस्पॉन्स में टाइम लग रहा है। तो उस टाइम में क्या होगा, जो आपका दूसरा काम होने वाला है जावास्क्रिप्ट में, वो उसका वेट नहीं करेगा एपीआई का। मान लो सपोज करो आपकी एपीआई का डाटा आने में आपको टाइम लग गया 2 सेकंड, 3 सेकंड लग गए। तो उस टाइम पे जो दूसरा फंक्शन है वो वेट नहीं करेगा उसका कि 3 मिनट बाद ही चलेगा। वो क्या करेगा, उसके साथ साथ चल जाएगा। ओके, ये उससे पहले ही चल जाएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। चलते अपने कोड में। ठीक है, तो सिंपल सपोज करो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग ले लिए। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ले लिए। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट। इस टाइप से मैं यहाँ पे 4 कंसोल लॉग लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, या फिर मैं 1 2 3 करता हूँ। 1 2 3 और 4। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन लिखी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब इसी पर जावास्क्रिप्ट होगा तो वो क्या करेगा, पहले इसको चलाएगा, फिर इसके बाद फिर इसको चलाएगा, फिर इसको, फिर इसको, मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगा, लाइन बाय लाइन। पहले पहली लाइन को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी, फिर चौथी। जब तक ये लाइन नहीं चल जाती तब तक ये नहीं चलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। पहले इसको देख लेते हैं ये कैसे आता है। ये देखिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं कोड को। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4। तो ये क्या सीक्वेंस वाइज प्रिंट हुआ है। कैसे हुआ है, सीक्वेंस वाइज प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 करके। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एग्जांपल हो गया हमारा सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक है, और सेकंड जो एग्जांपल होता है वो होता है एसिंक्रोनाइजेशन का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, अक्सर क्योंकि लोग कंफ्यूज जाते हैं सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज के अंदर। ओके, तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ये हमारा जो टू डाटा आ रहा है ये हमारा एपीआई से आ रहा है। तो मैं इसको सपोज करो यहाँ पे अभी सेट टाइम आउट लेता हूँ, सेट टाइम आउट लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ एरो फंक्शन बनाते हैं। ओके, सपोज करो मैंने इसको इसके अंदर ले लिया। सेट टाइम आउट आपको पता हो कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे कोमा डाल के हमने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम डाल दिया। अगर नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। सेट टाइम आउट में क्या हुआ, हमने ये क्या करा, ये कंसोल को सेट टाइम आउट के अंदर डाल दिया है। एक फंक्शन है सेट टाइम आउट, उसके अंदर डाल दिया है और उसमें हमने 2 सेकंड का टाइम दे दिया है। अब ये फंक्शन 2 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट होगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसमें 2 सेकंड लगेंगे, इस यहाँ पे आएगा हमारा जो रीडिंग जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उस टाइम पे इसको लगेंगे 2 सेकंड, तो इसको छोड़ के वो इसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, देन 2 सेकंड बाद ये प्रिंट होगा। तो अभी अभी देखते हैं हम, चल के कंसोल में चेक करते हैं रिफ्रेश करके। तो क्या हुआ, पहले जैसे हमारा पेलोड हुआ 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, और फिर उसके बाद 2 हुआ। क्योंकि 2 में क्या था, हमने 2 सेकंड लगा रखे हैं पहले ही। फिर से लोड करता हूँ मैं, अभी ध्यान से देखिए इसको। 1 2 3 1 3 4 हो गया, और 2 हमारा 2 सेकंड बाद हुआ, सबसे एंड में प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर टाइम लगने वाला था 2 सेकंड का, तो ये 2 सेकंड बाद लोड हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस एग्जाम्पल को बोलते हैं हम एसिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनाइजेशन। और जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था नॉर्मली, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एसिंक्रोनाइजेशन में एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का वेट करना पड़ता है। अगर
सॉरी एसिंक्रोनाइजेशन में वेट नहीं करना पड़ता। अगर पहले वाले फंक्शन को टाइम लग रहा है तो दूसरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर सिंक्रोनाइजेशन यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, जब तक पहला कंप्लीट नहीं होगा फंक्शन तब तक आपका दूसरा नहीं चलेगा। सेम एग्जांपल मैं आपको फंक्शन के साथ भी देता हूँ। सपोज करो आपके यहाँ पे दो फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन 1 ले लिया, console.log दिस इज फंक्शन 1। सपोज करो मैंने यहाँ फंक्शन 1 कर दिया और वैसे ही मैंने फंक्शन यहाँ बना लिया दूसरा, ये फंक्शन 2 कर दिया। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं तो क्या होगा, अब ये हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस ये फंक्शन बना तो लिया लेकिन इसको कॉल नहीं कराया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल भी कराएंगे 1, ठीक है। 1 को हमने पहले यहाँ कॉल करा दिया, फिर 2 फंक्शन जो है इसको हमने यहाँ कॉल करा दिया, ठीक है। अब दोनों फंक्शन 1 बाय 1 कॉल हो गए, तो पहले पहला चलेगा फिर दूसरा चलेगा। तो यहाँ पर चलते देखते हैं हम, जैसे इसको लोड किया हमने तो पहले चला दिस इज फंक्शन 1, सॉरी मैंने दोनों में टेक्स्ट सेम लिख रखा है यहाँ पर। सो जब हम रिफ्रेश करते हैं इसको तो क्या होगा, पहले फंक्शन 1 चलेगा फिर फंक्शन 2 चलेगा, ठीक है। ये सिंपल चल गया हमारा। अगर हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज करते हैं तो क्या होगा, पहले हमारा 2 चलेगा फिर हमारा 1 चलेगा, ठीक है। अब फंक्शन कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन ऑर्डरिंग जब आप जहाँ आप उसको कॉल कराते हो वहाँ की ऑर्डरिंग सही होनी चाहिए। उसको रिफ्रेश करोगे तो पहले चलेगा फंक्शन 2 फिर चलेगा फंक्शन 1, ओके। अब ये किसका एग्जांपल है, ये है सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेन बाय लेन कोड को एक्सिक्यूट कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इसको कोडिंग चेंज कर दो, ठीक है। अब ये सीक्वेंस सही है 1 2, ठीक है, ठीक है। दिस इज फंक्शन 1, दिस इज फंक्शन 2। अब इसकी जगह पे हम यहाँ पर सेट टाइम आउट यूज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे फंक्शन 1 को टाइम लग गया कॉल होने में, कितना टाइम लग गया, ये 2 सेकंड का टाइम लग गया, और फंक्शन 2 को उसके बाद कॉल करते हैं हम, ठीक है। अभी जनरली क्या होना चाहिए यहाँ पर, पहले फंक्शन 1 चलेगा ये वाला, फिर फंक्शन 2 चलना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेकंड का टाइम लग गया फंक्शन 1 को, तो जो फंक्शन 2 है वो उसका वेट नहीं करेगा, ये चल जाएगा, ओके। पहले ये चल जाएगा फिर उसके बाद 2 सेकंड बाद ये चलेगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए पहले चला हमारा फंक्शन 2 चल गया पहले, फिर बाद में फंक्शन 1 चला 2 सेकंड बाद। इसने फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 का वेट नहीं किया। तो ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है हमारा एसिंक्रोनाइजेशन का, ओके। तो इसके लिए हम असिंक का वेट भी यूज करते हैं, प्रॉमिस भी यूज करते हैं, आने वाले टाइम में वो सब सीखेंगे हम। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आया हो प्रॉपर्ली तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं लोग उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर साइट पे विजिट करना चाहते हैं तो ये साइट भी है stlearning.in। इसमें आपको सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इवन आप अगर यहाँ पे एवीएस वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो ये भी आप मिल जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक की कुछ वीडियोस हैं यहाँ पर, ब्लॉग्स हैं, कुछ फोटोशॉप ट्यूटोरियल आपको करना है तो ये देख सकते हो आप। जीके पढ़नी है तो वो भी देख सकते हो आप। तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।